नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको हेल्थ मैसेज लाते हैं। आज हम ऐसे एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो कि धर्मात्मा है, गॉडफादर है। अंग्रेजी में गॉडफादर है और हमको लगता है गॉडफादर का अनुवाद धर्मात्मा होगा, क्योंकि अंग्रेजी पिक्चर बना था, बहुत सारे ऑस्कर मिले थे। गॉडफादर मेरा फेवरेट पिक्चर था। मेरियो पूजो ने किया था, वो भी मेरा फेवरेट एक्टर था, अभी भी है गॉडफादर। और उसका हिंदी का ये बना था रीमेक, क्या जो वो धर्मात्मा था, वो फिरोज खान का पिक्चर। और धर्मात्मा प्रेमनाथ बना था, तो हम कहते धर्मात्मा। अच्छा काम काफी करते हैं धर्मात्मा लोग, और कुछ गलत काम करना पड़ता है। अब अभी यह है कि अभी ऐसे हेल्थ फील्ड में भी ऐसे गॉडफादर्स है हमारे। बड़े बड़े फाउंडेशंस है जो कि फिलेंथ्रोपी के नाम से आते हैं, चैरिटी के नाम से आते हैं। और आज के जो हमारे धर्मात्मा है या गॉडफादर ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो आपको आप अनुमान लगा सकते हैं। काफी नाम है, फिलेंथ्रोपी है, गेट्स फाउंडेशन है। पर आजकल तो ऐसे होते, जितने बड़े बड़े साधु संत होते, पता नहीं क्या क्या, आसाराम से लेके कई राम ऐसे, आसाराम और भी कई ऐसे आते हैं, तो खरीद थोड़े हम भी हिल जाते हैं कि क्या है भाई, साधु है कि संत है, मुश्किल है। तो आप ही लोग ये कीजिए कुछ ऐसे बड़े सनसनीखेज, ये तो आए थे कई साल, 2 साल 1 साल से चल रहे हैं आपके एप्स्टीन फाइल के लिस्ट है कुछ। अब उसमें सभी आ रहे हैं, तो कैसे कौन किसको, बड़े बड़े कंट्री के लीडर्स हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग सबसे बड़ा पावरफुल कंट्री का सबसे बड़ा वो उसका नाम भी है। और इन धर्मात्मा का नाम भी है जो हमारे हेल्थ फील्ड में है, बिल गेट्स। बिल गेट्स का नाम भी एप्स्टीन फाइल में है। यहाँ वो तो इनकार करते हैं, बोला नहीं हम तो खाली डिनर करने गए थे। डिनर करने गए थे, पता नहीं डिनर करने गए थे। वो अपने वाइफ को भी नहीं कन्विंस कर पाए डिनर डिनर करके। तो जो भी है, अब ये तो क्या है कि एक एक हद होता है इसका भी। एप्स्टीन फाइल का सबसे घिनौना ये क्या है कि नाबालिग बच्चियां थी वो। खैर उसका अभी चल रहा है। पर यही है कि हमाम में कई लोग उतरे थे बिगर, अब हमाम में सभी बिगर कपड़े के होते हैं। तो ये आज, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ इन धर्मात्मा का, गॉडफादर का, क्योंकि आज के तारीख में उसका टेस्टिमनी है, बिल गेट्स का टेस्टिमनी है कांग्रेस में। जो यूएसए का जो सीनेट होता है उसको कांग्रेस कहते हैं, क्या कहते हैं। हम तो सोच रहे थे शायद पब्लिक हियरिंग होगा, जैसे मैं कल शायद एक पब्लिक हियरिंग चल रहा था कोविड वैक्सीन के ऊपर, एंगस डलगिस का हमने हियरिंग आप लोगों को भी बताया था। तो हम सोच रहे थे शायद बिल गेट्स का भी ऐसा। पर ये क्लोज डोर हियरिंग है आज। बिल गेट्स का एप्स्टीन फाइल का इंक्वायरी चल रहा है, देखिए वहां पे सब चीज का इंक्वायरी चल रहा है। पर अब वही मैं बताया ना कि कौन किसको ये करेगा, क्योंकि कई लोग इन्वॉल्व है, बड़े बड़े वर्ल्ड के पावरफुल लोग। एप्स्टीन ऐसा था कि आज के जमाने का शकुनी कह सकते हो, कि पूरे जितने भी पावरफुल लोगों को सबको मुट्ठी में था। और आपको आश्चर्य होगा कि बिल गेट्स को काफी अवार्ड मिले, हमारे देश ने भी अवार्ड दिया उसको, अमेरिका ने भी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने भी अवार्ड दिया। जो जो सबसे बड़ा हेल्थ फाउंडेशन है अमेरिका का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, उसको बिल गेट्स ने एक प्रकार से खरीद ही लिया था, बहुत ग्रांट दिया था उसको, पैसा भरपूर। नेस तो उसको तो देगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने बिल गेट्स को अवार्ड दिया, फिर फाइजर को भी अवार्ड दिया फॉर जनहित के लिए इतना काम कर रहे हैं बेचारे धर्मात्मा लोग।
पर काफी इसमें हितों का टकराव तो काफी पता चल गया, क्योंकि ये जो गेट्स फाउंडेशन है, इनका पूरा वैक्सीन कंपनी के साथ भी इनका पूरा प्रॉफिट से इनको पूरा डायरेक्ट ये है। कई फ्रंट्स हैं इनके, गावी सावी आपको मालूम है बहुत। और इन्होंने क्या कर दिया, ये गेट्स फाउंडेशन का हर जगह, हर कंट्री, अमेरिका को कब्जा कर ही लिया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को कब्जा कर लिया था। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए आज, इसका हियरिंग है। और आज ही के कुछ दिन पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स, कोई विसिल ब्लोअर है जो सीटी बजाता है अंदर से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का, उसने पूरे डॉक्यूमेंट्स लीक किए हैं कि गेट्स फाउंडेशन के कितने, गेट्स, बिल गेट्स के पर्टिकुलरली कितने हितों के टकराव थे। और जब अमेरिका के पूरे हेल्थ, जो बड़े बड़े पूरे, ऐसा आज के तारीख में पूरे 90% रिसर्च सब गेट्स फाउंडेशन के पैसे से हो रहा है, और वो डिक्टेट करते हैं उनका कौन से रिसर्च करना है, रिसर्च डायरेक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसीज डिक्टेट करते हैं। अमेरिका में तो कर रहे हैं, इंडिया में गवर्नमेंट पॉलिसीज डिक्टेट करते हैं कि जितने भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका को एनलाइटेन डेमोक्रेसी कही है, तो वहाँ पे इतना अंधेरा हो गया है, तो आप सोच सकते हैं हमारा तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। और हमारे इसमें करीब पूरा ही कब्जा है गेट्स का। एक कदम आप नहीं ले सकता। मैं तो रहा मेडिकल फील्ड में रहा, एजुकेशन में, रिसर्च में, एक कदम भी नहीं ले सकता जो जिसको कि कैरियर में बहुत ऊपर जाना है, वो गेट्स फाउंडेशन का रिसर्च ग्रांट ही मिलता है। जितने भी रिसर्च ग्रांट है उसमें सब गेट्स फाउंडेशन का है। वो ऐसा एक बना लिया। फिर कई ऐसे फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस है इंडिया में जो काम करते हैं, जॉन स्नो फाउंडेशन, ये फाउंडेशन, जपाइगो अपाइगो, अलग अलग नाम दिए हैं, पर वो फ्रंट्स है। उसके पीछे गेट्स फाउंडेशन है, पाथ है, गावी है। तो लोगों को लगता है कि ये सब एनजीओ ही है, पर सब गेट्स फाउंडेशन के। HIV एड्स से वो आए थे गेट्स फाउंडेशन ही। और फिर पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया कर ले उन्होंने, उससे सीड मनी से वो MPH बनाते हैं बेचारे। कई हमारे यहाँ लोग ग्रेजुएशन के बाद कुछ फ्यूचर नहीं रहता तो मास्टर्स पब्लिक हेल्थ हो जाते हैं, और पब्लिक हेल्थ करते करते ये फिर पब्लिक हेल्थ कंट्रोल करते हैं। जो एक्चुअल डॉक्टर्स है, MBBS डॉक्टर्स, MD करते बेचारे एक कोने में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते रहते हैं। और ये लोग पब्लिक हेल्थ होके, टेड्रॉस भी उसी जेनरे का है। टेड्रॉस मेडिकल डॉक्टर नहीं है, तो WHO डायरेक्टर बना देंगे आपको अगर। तो गेट्स फाउंडेशन का ऐसा कब्जा कई सालों से है। और इंडिया इज अ लेबोरेटरी, वो बोल दिया अभी। और हमारे यहाँ भी जो गेट्स फाउंडेशन का पाथ का और ICMR भी मिला, ICMR के साथ भी है इनका मेंबर। ICMR ने भी इनको काफ़ी इज्जत दिया है गेट्स फाउंड बिल गेट्स को। वो मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग है, लेटर ऑफ इंटेंट है, रिसर्च कोऑपरेशन, तो पूरा हमारा रिसर्च बॉडी भी इन्फ्लुएंस हो गया। अब ये क्या है, हम ये नहीं कहेंगे कि सब ऐसे है। जो जो सिंसियर रिसर्चर को मालूम नहीं रहता है डायनेमिक्स क्या है भी, वो सोचता है भाई ठीक है, रिसर्च के लिए पैसा चाहिए, हम कर रहे हैं। और वो भी पूछता होगा, जैसे धर्मात्मा गॉडफादर को लोग पूछते थे, लोग धर्मात्मा के लिए जान देने के लिए तैयार थे। तो ऐसा एक ये है, ऐसा एक सिचुएशन है। पर ये क्या अच्छा है क्या, ऐसा कोई क्योंकि हितों का बहुत टकराव है। और जो HPV वैक्सीन ट्रायल कर रहे थे गेट्स फाउंडेशन ICMR मिलके, जो कि अनैतिक तरीके से कर रहे थे, 2009 2011 में 7 लड़कियों का देहांत उस दौरान हो गया। हालांकि इन लोग कहते हैं नहीं नहीं, बहुत इनका पूरा बैकिंग है, पूरा हेल्थ इसको इंफ्रास्ट्रक्चर, बोला नहीं ये कोई एसोसिएशन नहीं है। चलो, पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग हुआ, इंक्वायरी हुआ था 72nd, उसमें पाया गया था दोषी, अनैतिक वैतिक वगैरह। चलिए, उसके 2013 को उसका रिपोर्ट पार्लियामेंट में दिया थे, राज्यसभा और लोकसभा में। HPV में जो ये हुए थे, उसमें पूरा स्ट्रॉन्ग वर्डेड थे कि ये पूरा करप्शन था, ये था वगैरह था, हितों का टकराव था नेशनल। 2015 को पद्म भूषण मिल गया बिल गेट्स को, बताइए। उसको पद्म भूषण मिल गया तो क्या एक्शन होगा। कितना बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, महात्मा है। वो संत है या शैतान है जो तो जनता को मालूम है, पर साइंटिस्ट के नज़र में वो संत है। वो साइंटिस्ट का तो उसी के बल पे वो जी रहे हैं साइंटिस्ट लोग।
मेडिकल रिसर्चर्स मेडिकल। 2015 को ये मिल गया था। फिर एचपीवी वैक्सीन उस टाइम थोड़ा डाउन हो गया था, क्योंकि इतना बड़ा ये हुआ था, पब्लिक आउटक्राई हुआ था उस टाइम, मीडिया ने भी हल्ला किया था 2009, 10, 11, 12, 13। उसके बाद 2024 को फिर से उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश किया। 2024 को गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, अभी हम नहीं एचपीवी इंट्रोड्यूस करेंगे। 2024 को बोला, लिखा था कि कंसर्न्स अबाउट साइड इफेक्ट्स, लिखा है, वो प्रिंट मीडिया में आया था 2024 को। 2026 को एचपीवी वैक्सीन लॉन्च हो गया, क्योंकि 2025 को हमारे गेट्स अंकल आए थे। अब सबसे मिले तो डायरेक्ट मिलते हैं सबसे, वो तो ट्रम्प के साथ डिनर करते हैं, तो मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मिलने में क्या है, चाय तो पी सकते हैं उनके साथ, अगर डिनर कर सकते हैं तो। आरबीआई गवर्नर से मिलते हैं, क्योंकि उनके जो करेंसी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी कोई फंडिंग करेगा, कोई फॉरेन एजेंसी, तो एफसीआरए के थ्रू जाता है, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट। इनके गेट्स का डायरेक्ट कुछ आरबीआई के साथ ये है कि ये डायरेक्ट पैसा पानी जैसे बहा सकते हैं इंडिया में। पानी बहाते क्या है, इन्वेस्ट करते हैं, साइंटिस्ट को रिसर्च अपने तरीके से कराते हैं, और फिर उसका जो प्रॉफिट होता है उनके, खाली वैक्सीन के ऊपर ही दिमाग है उनका। ये नहीं कि पानी, वाटर सप्लाई, ये सप्लाई अगर सही में ये करने, लिविंग कंडीशन, हाइजीन, सैनिटेशन, फूड, न्यूट्रिशन, ये सब है। ये सब चीज़ अफ्रीका में भी करना चाहिए उनको। अफ्रीका में भी वही वैक्सीन का इनका पूरा वेलकम ट्रस्ट से ये सब है। इबोला का रिसर्च 5 साल पहले से चल रहा है गेट्स फाउंडेशन का। तो इबोला इबोला तो कभी भी, हमेशा कंडीशंस ऐसे होने से जो भी बीमारी है वो हो जाएगा, और हो रहा है अफ्रीका में, इंडिया में, इसमें। तो ये आज हम थोड़े ये स्लाइड्स दिखाते हैं जो कि पब्लिक डोमेन में है, जो इन्फॉर्मेशन हमने लिए हैं इनके, जो इन्वेस्टमेंट्स है बेस्ड ऑन इनके, जो इन्वेस्टमेंट क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट ही है, हेल्थ को कैसे कंट्रोल करते हैं। और आपको ताजुब होगा कि पद्मा भूषण से उनका क्या जी बढ़ेगा। नोबेल प्राइज के लिए वो रेस में है। बिल गेट्स का एम्बिशन क्या है, नोबेल पीस प्राइज। मतलब नोबेल पीस प्राइज से इनका एम्बिशन है। और ट्रम्प का भी नोबेल पीस प्राइज है। बताइए, सब संत है या शैतान है, क्या है पता नहीं, संत है। और किसके जुगाड़ से पीस प्राइज लेने की कोशिश कर रहे थे ये बिल गेट्स, जेफरी एप्स्टीन। आई मीन क्या होएगा, जाने भी दो यार, जैसे कॉमेडी रीमेक हो रहा है। एप्स्टीन का इतना कांटेक्ट है। वो क्यों कर रहे थे कि एप्स्टीन पूरा सबको कंट्रोल करते हैं, मतलब सोचो, नोबेल प्राइज, ये प्राइज, सब कुछ, इसका मतलब लॉबिंग या मैनेज या क्या हो जाता है। या वो भी वो कमिटी वाले भी शायद कभी हमाम में उतरे हो। ये मैं बताऊंगा आपको, उसके मेरे को भी विश्वास नहीं हो रहा था। तो ये सब नोबेल प्राइज वाले है ये दौड़ में। अब संत है या शैतान है, और क्या होगा इसका आप देखें। तो ये तो है भाई, ये तो मेडिकल रिसर्च का है। मेडिकल रिसर्च का गॉडफादर कौन है, ये तो सामने वाले हैं बेचारे, छोटे मोटे लोग, गॉडफादर पीछे है, और वो तो ये है। इनका अभी संत है या शैतान है, इसका आज हियरिंग चलेगा। आज तो अभी रात हो गया, तो एक दिन पीछे रहता है यूएसए। कल जब हम सुबह दिन भर बिताएंगे तब इनका हियरिंग होगा। पर ये क्लोज डोर हियरिंग होगा, एब्सटेन। और इसका शायद कुछ ट्रांसक्रिप्ट बाद में मिले या शायद नहीं मिले, पता नहीं। तो वॉशिंगटन, बिल गेट्स विल अपीयर वेंसडे बिफोर कांग्रेस पैनल इन्वेस्टिगेशन जेफरी एप्स्टीन, लेटेस्ट पावरफुल फिगर लिंक टू डिस्ग्रेस फाइनेंस। अभी सभी पावरफुल है, क्लोज डोर में होगा ये। और रिक्वेस्टेड गेट्स टेस्टिफाई आफ्टर ही अपीयर्ड मल्टीपल टाइम्स इन अ ट्रोव ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलीज्ड बाय जस्टिस डिपार्टमेंट एज पार्ट्स ऑफ हिज एब्स्टीन। कई बार उनका नाम आया है। एक बार तो ऐसा भी आया था, ईमेल एक्सचेंज आया था कि एप्स्टीन और गेट्स पेंडेमिक का प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि वो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो कॉन्स्पिरेसी थियोरी है, हम तो पेंडेमिक का उसका बचाव कैसे करेंगे वो सोचे। तो चल, तो देखिए, ये पॉल ठकर है, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, इनका ट्वीट। लीक डॉक्यूमेंट्स बताता है बिल गेट्स ने 430 मिलियन ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, उनका जो आईसीएमआर समझ लो अमेरिका का,
रिसर्च में दिया है। तो हम क्यों बेचारे हमारे आयुष्मान वालों को क्यों ब्लेम करें जब अमेरिका का नेशनल इंस्टीट्यूट हेड दब गया है। और अभी जो रॉबर्ट एफ कैनेडी एनआईएच में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, सब जितने पुराने ये थे उनको हटा दिया, तो अभी हल्ला हो रहा है कि एंटी साइंस एंटी ए वगैरह वगैरह, आपको मालूम है। तो और जब वो आए थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ आए थे कोई वर्कशॉप में, तो तीन तीन कार का एनवॉय आया था उनका। और देखिए वहाँ पे सोसा नहीं होता, हमारे होता है, पर वहाँ पे भी तीन कार को, और फ्रांसिस कॉलिंस खड़े थे उनको रिसीव करने के लिए, जो कि एनआईएच के डायरेक्टर थे। वायरल इन्फ्लुएंसर हाउ बिल गेट्स बिलियन शेप यूएस मेडिकल रिसर्च, पॉल ठाकर, जून 9, कल का ये है। रियल इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, इन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट्स निकाला है कि कितना ये मेडिकल रिसर्च को ये हमारे धर्मात्मा या गॉडफादर कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये एडमायर्ड है बिलियनर्स। देखिए अभी रेपुटेशन थोड़ा साधु से संत, संत से शैतान की तरफ जा रहा है। बाय रेवलेशन बिलियनर्स क्लोज रिलेशन विद सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन, और वुमेन के साथ चक्कर, रशियन वुमेन के साथ शायद एसटीडी हो गया था, और वो पूछ रहे थे कि अपने वाइफ को कैसे दवाई दिया जाए कि एसटीडी ना हो। ये भी आया था, मेलिंडा गेट्स के इंटरव्यू में भी आया था। ये देखिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने 20 बिलियन पैसा लगा दिया, एक प्रकार से इन्वेस्ट ही किया, पर लोग समझ रहे थे चैरिटी कर रहा है। ये चैरिटी और कैपिटलिज्म का एक नया गठबंधन है। क्या चैरिटी क्या कैपिटलिज्म कहाँ चालू होता पता नहीं चलता। 20 बिलियन लगा दिया, क्योंकि जो बेचारे गरीब कंट्री के गवर्नमेंट भी कुछ अपने हाथ ऊपर खड़ा कर देता, चलो आने दो चैरिटी का पैसा, और वो चैरिटी का पैसा फिर मैनिपुलेट करने लगते हैं और फिर कब्जा कर लेते हैं। ये एक प्रकार से आजकल जमाने का तानाशाही या कॉलोनियलिज्म कह सकते हो। प्राइवेट टेस्टिमनी आज है, ट्रोप और विसिल ब्लोअर डॉक्यूमेंट आ गए बाहर, लीक हुए। रियल क्लियर इन्वेस्टिगेशन रिन्यूइंग क्वेश्चंस हाउ गेट्स मनी हैज ब्रॉट व्हाट क्रिटिक्स अनटूवर्ड इन्फ्लुएंस ऑन गवर्नमेंट हेल्थ पॉलिसी। ये तो अमेरिका की बात हो रहा है, जब अमेरिका को कर लिया तो फिर हमारा देश तो आराम से है इनके कंट्रोल में। अभी भी जितने कल ही देख रहा था जितने फंडिंग्स आए हैं सब गेट्स फाउंडेशन के आए, रिसर्च के बिलियन बिलियन ग्रांट। अब बेचारे साइंटिस्ट का कैरियर बन जाता, वो क्यों नमक हरामी करेंगे गेट्स के साथ। तो अभी कह रहे हैं कि भाई कुछ जो लोग हैं, चिंतित लोग हैं, जो कि चिंतन कर रहे हैं, मन की बात कह रहे हैं सही में। इलॉन मस्क, बीजोस, साल, ये बड़े बड़े एलिट लोग का ये है कि अपने, ये एक प्रकार से मॉडर्न सिकंदर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये गेट्स अपना वेल्थ से गवर्नमेंट के इनसाइड पार्टनरिंग विद हाई रैंकिंग एनआईएच ऑफिशियल स्टीयर टैक्स पेयर रिसर्च फंडिंग एंड डिजाइन सेवरल फेडरल प्रोग्राम्स। और हमारे देश में ये बहुत ही खतरनाक नाम देते हैं, पब्लिक प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट। तो ये एक कवर अप हो जाता है, इसके आड़ में काफी कुछ धर्मात्मा जैसे एक्टिविटीज चलते हैं। तो ईमेल और इंटरनेट, सो एनआईएच लार्जेस्ट फंडर gave the gates first billing for joint workshop and meeting held on federal property। तो वो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता उनको वहाँ पे। और वैक्सीन कंपनीज में मैक्सिमम है इनका फाउंडेशन, एंडाउमेंट थ्रू इन्वेस्टमेंट्स, अपना ये पैसा बढ़ाते हैं। कैपिटल कैसे, इन्वेस्टमेंट, और सबसे ज़्यादा स्टेक क्या है वैक्सीन कंपनीज में है गेट्स फाउंडेशन का। तो वो एक लाइन ब्लर हो जाता है, धुंधला हो जाता है कि प्रॉफिट सीकिंग है या चैरिटी है, वैक्सीन डिलीवर करना चाहते हैं या खुद प्रॉफिट करना चाहते हैं। और ये सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन कैपिटलिज्म एंड चैरिटी, देखिए ना गठबंधन, गेट्स को बेनिफिट करता, उसका पावर बढ़ जाता, पोजीशन बढ़ जाता, और फाउंडेशन का एसेट बढ़ जाता। बिफोर द पैंडेमिक भी उसने कई बार ये अपना कंसोलिडेट कर लिया। और अभी मैंने बताया था, ये मैंने डाले नहीं, बहुत सारे ये स्क्रीनशॉट्स हो रहे थे। इबोला का वायरस के ऊपर 5 साल पहले से काम चल रहा है, ये आउटब्रेक होने के। अब एक बार काम काफी इस तक आ जाता है, और ये भी खबर हमने पहले बताया था कि 4 महीने पहले ही बुंडी ब्यूगिया का वायरस का वैक्सीन चालू काम हो गया है। स्ट्रेन बाद में तो एडवांस पेपर लीक जैसे होता है, तो ये भी लीक होता है इनको इन्फॉर्मेशन, कौन सा वायरस आएगा, कौन सा स्ट्रेन आएगा। 40 मिलियन स्टेक है इनका क्योर वैक। ये पैंडेमिक, क्योर वैक वॉज वन ऑफ द मेनी कंपनीज बॉट स्टॉक
और कोविड वैक्सीन स्टॉक खरीदा था, और इन्होंने 40 मिलियन लगाया था गेट्स ने उसमें, गेट्स फाउंडेशन ने। तो आप समझ सकते हैं कि कितना उनको हितों का टकराव था। गेट्स फाउंडेशन ने 55 मिलियन फाइजर का कोविड वैक्सीन में लगाया, बायोएनटेक में 550 मिलियन लगाया, और जब वैक्सीन हिट हुआ तो वो स्टॉक बेचा, बहुत प्रॉफिट बनाया। ये का सबसे ज़्यादा ये था इनको। अब हम वही बता रहे हैं ना, अभी न्यूज़ मीडिया में आ रहा, 30 डॉक्टर चले गए, पेरिस चले गए, 1 करोड़ 2 करोड़ खर्चा किया कोई प्राइवेट फार्मा कंपनी ने, उनके अगेंस्ट एक्शन, चलो नहीं लो नहीं लो, 30 30 बेचारे। और यहाँ पे तो ऊपर से पूरा कंट्रोल है भाई, पूरा वर्ल्ड का फार्मा कंट्रोल, क्या गेट्स कंट्रोल में है, जो कि फार्मा से पूरा इन्वेस्टमेंट है उसका। गेट्स कैश वॉज शिफ्टिंग द एनआईएच, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है, साइंटिफिक प्रायोरिटी शिफ्ट कर रहा है। मनी वॉज साइकिल थ्रू एफ एन आई एच, कोई फाउंडेशन फॉर नेशनल, एक कवर था एनआईएच का, एक कवर था। और गेट्स मनी, गेट्स फाउंडेशन साइन ओवरसीज, गेट्स फाउंडेशन का जो खुद के मेंबर्स है वो सेलेक्ट करते प्रोजेक्ट जो कि नेशनल हेल्थ हेल्थ जिसको फंड करेगा। और हमारे यहाँ तो पूरा फंडिंग वो उन्हीं के लोग डिक्टेट करते हैं। और जितने भी हमारे पब्लिक हेल्थ पॉलिसी मेकर्स वगैरह है, सब कहीं ना कहीं उनका गेट्स फाउंडेशन के साथ कुछ ना कुछ आपको लिंक मिलेगा। हम अभी हम गहराई में नहीं जा रहे हैं, अब जाएंगे तो आप खुद पता कर लेंगे। हमारे यहाँ भी कई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने इसको अनकवर किया, पर हमारे लोग बेचारे समझ के, जब अमेरिका वाले नहीं समझ पाए। वेलकम ट्रस्ट, ये भी एक बहुत स्ट्रांग पार्टनरशिप। और वेलकम ट्रस्ट के जो ये थे प्रेसिडेंट या सीईओ, जेरेमी फरार, वो अभी डब्ल्यूएचओ के चीफ साइंटिफिक ऑफिसर है। तो आप सोच लो क्या चक्कर है। रिवॉल्विंग डोर हिसाब किताब है। वेलकम ट्रस्ट में जो थे, अभी वो आ गए डब्ल्यूएचओ के चीफ साइंटिस्ट। हितों का टकराव हुआ कि नहीं हुआ? और फिर डब्ल्यूएचओ से फिर चले जाएंगे वेलकम ट्रस्ट में, ऐसे ही रिवॉल्व करते हैं। ग्लोबलिस्ट मूवमेंट कहता है विसिल ब्लोअर, एंड दैट इज समथिंग आई डोंट थिंक, पब्लिक को कुछ नहीं मालूम है। पब्लिक को नहीं मालूम है कि ये ग्लोबलिस्ट जो है, हैंडफुल ऑफ वेरी पावरफुल पीपल, ये पूरा एजेंडा कंट्रोल कर रहे हैं, और हेल्थ के नाम से और आसानी से कर रहे हैं। मॉडरेटेड, एंथनी फॉची ने मॉडरेट किया है वर्कशॉप, जहाँ गेट्स देख रहे हैं ना कितना अच्छा गठबंधन है। गेट्स, एंथनी फॉची, अभी जेरेमी फरार भी है। जेरेमी फरार को कहते हैं यूके के एंथनी फॉची है। और वो एंथनी फॉची बाद में कोविड में काफी उन्होंने डांस किया। एनआईएच और गेट्स एग्जीक्यूटिव, माइक्रोबियल आउटब्रेक्स और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वो वर्ड्स देखे, वही वर्ड्स हमारे इंडिया में बहुत यूज होता है। पब्लिक टू डेवलप पैंडेमिक प्रिवेंटिव वैक्सीन, ये पैंडेमिक आने के पहले ही वर्कशॉप चालू हो गए थे, और उसमें एंथनी फॉची, गेट्स, काफी गठबंधन था उनका। और ये देखिए, इसका ऊपर बड़ा भी विवाद चल रहा है। जीन ड्राइव चल रहा है, वेक्टर बॉर्न डिजीज है, मॉस्किटोज को जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके या बैक्टीरियल से इन्फेक्ट करके छोड़ देंगे। तो ये कई ये चल रहा है, जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी भी ये इनका बहुत बड़ा गेट्स का ये है, एक हॉबी है, एक समझ लो। हाईली कंट्रोवर्शियल, कई साइंटिस्ट बोल रहे हैं हाईली कंट्रोवर्शियल, क्योंकि ये स्पीसीज आप एक खत्म कर दो तो पता नहीं दूसरा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, असंतुलन होने से क्या नुकसान हो सकता है, हमको नहीं मालूम है। और ये एक छोटा सा कंट्री है बर्किनो फासो, उन्होंने भगा दिया ये जीन एडिटेड मॉस्किटो छोड़े हुए थे। गेट्स फाउंडेशन रिसर्च कर रहा था, उनको बोला बोरी बिस्तर बांधो और जाइए। लास्ट अगस्त पिछले साल, अफ्रीकन नेशन बर्किनो फासो सस्पेंडेड मलेरिया प्रोग्राम फंडेड बाय गेट। छोटा नेशन कर सकता है, पर बड़ा नेशन, बड़े लोग, बड़े नेशन लोगों का भी हितों का टकराव आ जाता है। तो कई सब वही मैं बता रहे ना क्या क्या है। और ये देखिए, टारगेट मलेरिया वाला बर्किनो फासो में ये चल रहा था, गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया। सेफ्टी कंसर्न्स एंड वरीज अबाउट एक्सेसिव इन्फ्लुएंस ऑफ बिल गेट्स ऑन द कंट्री सॉवरेनिटी, छोटा कंट्री, बस को बस हमको नाम भी नहीं मालूम आता ठीक से, बर्किनो फासो बोलता कंट्री का आज़ादी के ऊपर ये है खतरा, इतना इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। एनआईएच का गेट्स रिकॉग्नाइज, देखिए गेट्स को अवार्ड मिला ना, गेट्स फाउंडेशन एंड फाइजर विद एन अवार्ड फॉर सपोर्टिंग द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। गेट्स वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज $1 million डोनेशन के लिए, उनको बहुत तारीफ किया, फाइजर को भी तारीफ किया। दे गिफ्ट्स क्रिएटेड कॉर्नरस्टोन, तो पूरे मैंने खरीद लिया एक प्रकार से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को, हितों का टकराव नहीं होगा। फिर हम, अब हमारा देखो, हम
क्योंकि अमेरिका में जो होता है, तो अमेरिका कब्जा हो गया हेल्थ का, जो पूरा ये धर्मात्मा ने या गॉडफादर ने क्या, तो इंडिया भी कर कर लिया। तो आईसीएमआर हैज एंटर्ड लेटर ऑफ एग्रीमेंट है with Bill Gates Foundation to collaborate on health research focus से infectious immunology maternal child health की सबसे पहले की फोकस में वैक्सीन डेवलपमेंट आएगा। बेशक पानी नहीं मिले, बेशक खाना नहीं मिले, बेशक दूध ना मिले, कुपोषण, पर सबसे पहले वैक्सीन आएगा। हम वैक्सीन के अगेंस्ट नहीं है, पर वैक्सीन का बैटिंग ऑर्डर नीचे आना चाहिए ना। पहले जो बेसिक है, कई बीमारियां जिससे होगा, साफ पानी, साफ ये, तो तीसरे चौथे में मिडिल ऑर्डर में आना चाहिए। अब ओपनिंग बैट्समैन में वैक्सीन आता है, उसके बाद कोई है ही नहीं बैट्समैन। पहले जमाने में जैसे होता था, गावस्कर के बाद पूरा टीम लुढ़क जाता था। तो अभी इसको मिडिल ऑर्डर में रहना चाहिए। ये देखिए आईसीएमआर में कितना इनका खातिर हो रहा है। हमारे बाएं तरफ शायद आईसीएमआर के ये है, बीच में ये देखिए। अब ये देखिए एचपीवी वैक्सीन 2024 का न्यूज़ है, प्रिंट का। गवर्नमेंट हैज नो प्लान्स टू इंक्लूड सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन इन रूटीन इम्यूनेशन एनी टाइम। उसमें लाल में सर्कल किया है, कंसर्न अराउंड साइड इफेक्ट्स, ये छोटे से लाल में तीसरे दूसरे लाइन में है। और इधर देखिए 2026 को इंडिया सेट टू लॉन्च फ्री नेशनल एचपीवी वैक्सीन फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, मास स्केल, कितने करोड़ों को। 2024 को आपको कोई शंका था? ठीक साइंस में होना चाहिए। 2025 में क्या हुआ भाई? कोई रिसर्च स्टडी हुआ क्या? कोई आपको ये आया कि ये बिल्कुल ये क्या वजह है? ये मैजिक है। क्योंकि 2025 को हमारे गेट्स अंकल इंडिया घूम गए थे, सब बड़े बड़े ऑफिशियल से मिले, हाईएस्ट ऑफिशियल से मिले, पीएम से मिले, आरबीआई गवर्नर से मिले, और 2026 को लॉन्च हो गया। तो ये इन्फ्लुएंस है ना, ये साइंस नहीं है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स पद्म भूषण, ये अवार्ड, अवार्ड भी मिल गया। अब इनसे ये क्या अवार्ड, ये 2015 को मिला था इनको अवार्ड। ये 2000 उनका साइटेशन में बना है, 2000 से हमारे देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो एचआईवी एड्स के टाइम आए थे, और 2015 को इनको पद्म भूषण मिला था। और इनका जी नहीं भरा, इनको क्या चाहिए ये देखिए, नोबेल पीस प्राइज चाहिए गेट्स को। रिपोर्ट्स फ्रॉम फार्मर फाउंडेशन स्टाफर्स इंडिकेट दैट सिक्योरिंग दिस अवार्ड इज अ मेजर एम्बिशन ऑफ हिज, ये बहुत बड़ा उनका एम्बिशन है। और एक्स वाई हाईली फोकस्ड ऑन ऑनर टुगेदर। हो गया डिवोर्स तो क्या हो गया, ये बिजनेस इनसाइडर रेफरेंस भी दिया है, इसमें छपा है। उनको नोबेल प्राइज चाहिए भाई, क्या है। और एप्स्टीन अभी देखो यार, अभी एप्स्टीन कनेक्शन नोबेल प्राइज में भी है। द परस्यूट ऑफ द प्राइज आल्सो लेड टू कंट्रोवर्सी, रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन बाय बिजनेस इनसाइडर, देखो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट काम करते हैं, revealed that Gates met with the late convicted sex offender Jeffrey Epstein in hope that Epstein could leverage his network to help Gates secure the Nobel Peace Prize. Gates representative later stated that while Gates met, तो ये देखिए, बाद में कहते हैं नहीं हम तो डिनर के लिए, पर एप्स्टीन से उसको नोबेल प्राइज चाहिए यार। क्या है, क्या तमाशा हो गया है? क्या करेंगे अभी, देखिए क्या है। शैतान और संत में ज्यादा फर्क नहीं रहा अभी। हमारे देश में भी ऐसे ही हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। तो अभी हम ये आपको नजर में ला रहे थे कि जनता है, जनता सब जानना चाहिए, जनता जानती है। और आपको अगर कुछ सपोर्ट करना है, हम तो जनता वाले ही हैं। किसी बड़े फाउंडेशन का, छोटे फाउंडेशन भी हम नहीं लेते हैं। हितों का टकराव हो जाएगा, काफी है। आइंस्टाइन ने बोला था, ट्रूथ आपके तरफ हो तो एक साइंटिस्ट काफी है, और 100 साइंटिस्ट का गलत के ऊपर से पर्दा उठाने के लिए। और हम एक नहीं है, हमारा यूएचओ में एक्सपर्ट्स बहुत है। हमारे पास डेटा साइंटिस्ट, आईआईटी के इकोनॉमिक साइंटिस्ट है, क्लिनिशियंस है, पत्रकार है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, सही में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है जो इक्के दुक्के हमारे देश में भी है। क्यू वाई के है आशुतोष पाठक, और देशोन्नति के है प्रकाश पोरे जी, इकोनॉमिक प्रोफेसर है डॉक्टर श्रीजीत मिश्रा, आईआईटी के प्रोफेसर है प्रोफेसर भास्करन रमन, एपिडेमियोलॉजिस्ट है अरविंद कुशवाहा, क्लिनिशियंस है डॉक्टर सक्सेना, डॉक्टर माया, डॉक्टर वीना, उनके तो काफ़ी हमारे, इतना काफ़ी है। पैसे से ज़्यादा ट्रूथ का ज़्यादा पावर रहता है। तो आज हमको यही मैसेज देना था, आपको कुछ फीडबैक देना, दे सकते हैं। धन्यवाद।